गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अब्दुल हाशमी। मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अब्दुल हाशमी पर स्वागत है। जैसे कि माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी वोकैबुलरी क्लास सीख रहे थे और हम लोगों ने अब तक 10 वोकैबुलरी क्लास कंप्लीट कर ली थी सिनोनिम्स की। 11वीं क्लास मैंने आपको इडियम्स एंड फ्रेज का बताया था और उसमें हम लोगों ने 20 वोकैबुलरी पढ़ी थी। ये हमारी जो क्लास होगी इडियम और फ्रेज की दूसरी क्लास है और वोकैबुलरी नंबर की 12वीं क्लास है। माय डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने लॉजिक और ट्रिक के जरिए से वोकैबुलरी 11 क्लास पढ़ चुके हैं, तो 12वीं क्लास में हम लोग लॉजिक और ट्रिक के जरिए से समझेंगे। माय डियर स्टूडेंट, बिना किसी डिले के लेट्स स्टार्ट आवर क्लास नाउ। अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स देखिए, पहले वोकैब क्या है, एट अ स्टोन्स थ्रो, और इसका सेंस एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी एट अ स्टोन्स थ्रो। स्टोन्स का मतलब होता है पत्थर फेंकना, पत्थर, और थ्रो का मतलब होता है फेंकना। आप याद रखिए, जब कभी भी कोई लड़की जो होती है वो पत्थर फेंकती है, बिल्कुल ऐसे करके फेंकती है, तो ऐसे फेंकेगी तो लड़कियों के हाथ में जो पत्थर या ईंट होती है वो बहुत पास जाती है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, यानी कम दूरी पर जाती है। तो यानी जब लड़कियां कोई भी चीज पत्थर वगैरह फेंकती हैं तो एट ए शॉर्ट डिस्टेंस बिल्कुल पास हो जाता है, नजदीक हो जाता है। तो याद रखिए, एट आ स्टोन थ्रो का मतलब होता है किसी भी चीज को फेंकना, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस इसका सेंस होगा पास में ही फेंक लेना। तो एट ए स्टोन थ्रो आएगा तो याद रखिए लड़कियां पत्थर कहाँ फेंकती हैं, बिल्कुल पास में फेंकती हैं, तो शॉर्ट डिस्टेंस इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैडिएशन दूसरी वोकैबुलरी, विथ ओपन आर्म्स। ओपन का मतलब होता है खोलना, आर्म्स का मतलब होता है बाह, बाह या भुजा। अगर आप अपनी बाह या भुजा से खोल रहे हैं, इसका मतलब होता है किसी का वेलकम कर रहे, किसी गले लगाने वाले हैं। इसी का सेंस है टू वेलकम समबडी हार्टली। टू वेलकम का मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है। समबडी मतलब होता है किसी का, और हैप्पी का मतलब होता है खुशी से, यानी आप किसी इंसान का खुशी से स्वागत कर रहे हैं, ये अपना हाथ खोले हुए हैं, इसका मतलब स्वागत कर रहे हैं। शाहरुख खान भी देखिए हमेशा ऐसे हाथ खोलते हैं, इसका मतलब स्वागत करते हैं, उसका फेवरेट स्टाइल है। तो विद ओपन आर्म्स का मतलब होता है खोलना, वह आप अपनी बाह खोल रहे हैं, इसका मतलब वेलकम समबडी हार्टली, किसी का स्वागत कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ। तीसरे हो गया एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल का मतलब होता है सेब, ऑफ मतलब का, और डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़ा, यानी एक सेब है और उसके कई सारे हिस्सेदार हैं, तो उसमें 100% क्या होगा, लड़ाई होगा। वो कहेगा मुझे दो, वो कहेगा मुझे दो, कहेगा मुझे दो, तो इसी का मतलब होता है एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एप्पल माने सेब, ऑफ का मतलब का, डिस्कार्ड मतलब झगड़ा। इसका मतलब कॉज मतलब होता है कारण होना, ऑफ मतलब का, और क्वारल मतलब झगड़े का, यानी झगड़े का कारण बनना। यानी झगड़े का कारण क्या था, सेब था। एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े का सेब, झगड़े का मेन कारण कौन था, सेब था। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े का कारण होना, या कॉज ऑफ क्वारल झगड़े का कारण होना किसी चीज का। अब देखिए क्वेर फिश, क्वेर का मतलब होता है विचित्र, और फिश का मतलब होता है मछली। तो सेम वही चीज, स्टैंड का, स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और पर्सन का मतलब क्या होता है, आदमी। यानी कभी भी आपके पास आएगा स्क्वायर फिश तो आप समझिएगा स्ट्रेंज पर्सन, यानी अद्भुत या विचित्र आदमी के बारे में बात कर रहा है। अब देखिए मेरे स्टूडेंट पांचवी वोकैबुलरी, ठीक है ना। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, विथ मतलब होता है साथ, सिल्वर मतलब होता है चांदी के, स्पून माने चम्मच, यानी कोई भी इंसान है जो चांदी के चम्मच को लेकर पैदा हुआ, इसका मतलब कहने का कि वो अमीर खानदान में पैदा हुआ है। अब भाई जिसके घर पैदा हुआ वहाँ चांदी का चम्मच है और पूरा ऐशो आराम है, तो उसे कहा जाता है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून। यानी बॉर्न का मतलब होता है जन्म, इन मतलब में, रिच मतलब होता है अमीर, और फैमिली का मतलब होता है परिवार, यानी कोई भी इंसान जो कि अमीर परिवार में जन्म लेता है तो उसे कहा जाता है बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, यानी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, अमीर परिवार में पैदा हुआ है। अब ये नहीं कि सोने चम्मच लेकर पैदा हुआ, ये नहीं। सोने के चम्मच का मतलब होता है, चांदी के चम्मच का मतलब होता है अमीर से, पैसे वाले से। अब देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड मतलब होता है पढ़ना, बिटवीन का मतलब होता है बीच का, लाइन्स मतलब होता है रेखा, यानी दो रेखाएं, जो बिटवीन का मतलब होता है बीच में, और दो चीज़ों के, दो रेखाओं के बीच की चीज पढ़ रहे हो, इसका मतलब अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, हिडन मतलब होता है छिपा हुआ, और मीनिंग का मतलब होता है अर्थ। ये दो लाइन के बीच में पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, इसका मतलब क्या होगा, हिडन मीनिंग, छिपी हुई मीनिंग को समझ रहे हो। अब देखिए नेक्स्ट, चीक बाय जॉर्ज।
चीक का मतलब आप याद रखिएगा गाल, और जोड़ मतलब होता है जबड़ा। तो अब याद रखिए जबड़ा, ये गाल और ये अंदर का जबड़ा दोनों कहाँ है, पास पास है। तो क्लोज टुगेदर का मतलब ये होता है पास होना, किसी चीज़ के बिल्कुल नज़दीक होना किसी भी चीज़ का। अब देखिए नेक्स्ट, एट डैगर्स ड्रॉन। डैगर का मतलब होता है खंजर, ड्रॉन का मतलब होता है खींचना। अब बताइए आपका कोई मित्र आपके सामने खंजर खींचा, इसका मतलब क्या हुआ, वो आपसे दुश्मनी निकाल रहा है। तो एट डैगर ड्रॉन का मतलब होता है खंजर खींचना किसी के सामने। तो वेरी का मतलब होता है बहुत, हॉस्टाइल का मतलब होता है दुश्मन। याद रखिएगा हॉस्टाइल की स्पेलिंग पूछता है। हॉस्टाइल टुवर्ड्स मतलब होता है कि ओर, ठीक है ना। समबडी का मतलब किसी, यानी किसी की तरफ दुश्मनी का भाव करना, यानी किसी से दुश्मनी निकालना। यानी एट डैगर ड्रॉन, खंजर खींचना, इसका मतलब आप किसी के प्रति दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो यानी वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स समबडी, किसी के प्रति दुश्मनी का भाव निकाल रहे हैं, दुश्मनी का बदला ले रहे हैं। अब देखिए बी इन द गुड बुक। बी माने होना, में माने में, गुड मतलब अच्छी, और बुक माने किताब। आप एक अच्छी किताब के साथ हैं तो कहा जाता है एक अच्छी किताब जो होता है वो सारे मित्रों से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो हैव समबडी मतलब किसी के फेवर में है, यानी आप किसी के फेवर में है, कि आप किसी के फेवर पे आपको किसी मदद करें, कोई इंसान आपकी मदद कर रहा है, आप उसी के फेवर में हो। तो किताब आपके साथ, इसका मतलब आप किसी के फेवर में, कभी भी आपको धोखा देने वाली नहीं है। माय स्टूडेंट आगे देखिए, ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो का मतलब होता है बहना, हॉट का मतलब होता है गर्म, एंड का मतलब और, कोल्ड का मतलब ठंडा। बार बार ठंडा बह रहा है, फिर गर्म, आप ठंडे हो रहे, गर्म हो रहे, ठंडे हो रहे, गर्म है, इसका मतलब क्या हो रहा है, चेंजिंग कर रहे हैं, बदल रहे हैं। वंश मतलब होता है अपनी, ओपिनियन का मतलब राय। आप एक बार सच नहीं बता रहे कि ठंडा या गर्म, आप बार बार अपनी ओपिनियन क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। अब कोई इंसान है भैया क्या लेंगे, कर ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म, क्या भाई अपना एक राय बताओ, बार बार चेंज क्यों कर रहे हैं। तो यानी ब्लो हॉट एंड कोल्ड, बार बार ठंडा और गर्म बहने का मतलब अपनी ओपिनियन बदलना, अपनी राय को बदलना। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको 10वीं का बच्चे समझ में आई होगी। अब 11वीं तरफ चलते हैं। प्ले का मतलब होता है खेलना, अबॉव का मतलब होता है खतरा से, खतरा, और विद का मतलब के साथ। अगर बताइए आप हमेशा एकदम खतरीली चीज़ से खेलेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, बार बार आप खतरेलू चीज़ से खेल रहे हो जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो आप हमेशा क्या हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। तो प्ले अबॉव विद मतलब खतरे से खेलना, और जब आपको जानकारी नहीं है खतरे से खेले तो 100% आप क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अब देखो ब्रिंग टू द बुक। ब्रिंग का मतलब होता है लाना, बुक मतलब किताब। अब देखिए जब जजमेंट होता है, न्यायाधीश के सामने लोग खड़ा किया जाता है, तो न्यायाधीश के सामने जब विटनेस बॉक्स में एक दोषी खड़ा होता है तो उसके सामने लाया जाता है किताब, और वो किताब को हाथ रखता है। जब किताब को हाथ पे रखता है तो वहाँ पे उसको क्या दिया जाता है, दंड दिया जाता है। तो किताब हाथ पे रखवाते हैं ताकि उसे सजा क्या है वो दिया जा सके, सच क्या झूठ उसका पता लगा जा सके। लेकिन हमेशा याद रखिएगा जो निर्दोष होता है उसे क्या मिलता है, दंड मिलता है। किताब लाया गया और उसे क्या कर दिया गया, दंडित किया गया। याद रखिए कोर्ट वाला मैटर। अब देखिए एट वंस फिंगर टिप्स। वंस का मतलब होता है अपनी या खुद की उंगली पर, टिप्स मतलब होता है नचाना, यानी अपनी उंगली पर, कहते हैं ना कि एकदम चुटकी में एकदम उंगली पर रटा है, हर से पूछो फटाफट शुरू, यानी मेरी एक उंगली का खेल है। इंग्लिश का खेल का मतलब होता है लर्न मतलब याद, और कंप्लीट मतलब पूरी तरह, यानी जब आप कोई भी चीज़ पूरी तरह याद करते हैं, चुटकी खेल यार हमारे लिए एकदम फटाफट चाहे जहाँ कुछ उंगली में नाच रहा है मेरे, इसका मतलब होता है अब मेरी उंगली का खेल है, इसका मतलब पूरी तरीके से वो चीज़ आपको याद, उस सवाल आपको पूरी तरीके से याद है। अब देखिए ऑफ नो अवेल। नो का मतलब नहीं, अवेल का मतलब होता है फायदा। अब किसी इंसान कोई फ़ायदा नहीं होता तो उसे क्या कहते हैं, नो यूज़, यानी नहीं फ़ायदा, यानी कोई भी आपको फ़ायदा नहीं है। अब देखो टू शो अ क्लीन पेयर हिल्स। शो का मतलब होता है दिखाना, क्लीन का मतलब होता है साफ साफ, पेयर ऑफ मतलब, पेयर का मतलब होता है दोनों, और हिल्स का मतलब होता है एड़ी। अगर कोई इंसान भाग रहा मतलब चल रहा है, अगर वो जब दौड़ने लगेगा डर के मारा ऐसे पैर उठेगा तो उसकी दोनों हील क्या होगी, दिखाई देगी, दोनों एड़ी साफ साफ दिखाई देगी। इसका मतलब वो इंसान क्या हो रहा है, भाग। अगर आप चलते हैं तो आपकी एड़ी नहीं दिखाई देगी, अगर आप दौड़ने लगे भागने लगे तो आपकी दोनों एड़ी ऊपर की तरफ दिखाई देती है। इसका मतलब होता है रन अवे का मतलब भाग जाना,
यानी आप भाग रहे हैं, इसीलिए आपकी दोनों एड़ी साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर पैदल चलेंगे तो आपकी एड़ी नहीं दिखाई देगी, जब दौड़ेंगे तब आपकी एड़ी साफ साफ दिखाई देती है। इसका मतलब वो इंसान क्या हो रहा है, भागा जा रहा है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोगों ने 15 वोकैब कंप्लीट कर ली। आपको आई होप आपके 15 वोकैब अच्छे समझ में आएगा। देखिए टू गो ग्रे, गो का मतलब जाना, ग्रे का मतलब भूरा। अब देखिए अभी हम लोगों का बाल क्या है, काला, कि धीरे 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 जैसे बुढ़ापा आने लगेगा वैसे पहले पहले क्या होगा, भूरा, कि भूरे से क्या होता चला जाएगा, सफ़ेद। तो टू गो ग्रे का मतलब होता है धीरे धीरे जाना, बे का मतलब होना, ओल्ड का मतलब क्या होता है, बूढ़ा। यानी इसका मतलब धीरे धीरे काला से भूरा हो रहा है, अब बूढ़े से क्या हो जाएगा, बूढ़ा, तो बूढ़े की तरफ इशारा हो रहा है। अब देखिए एंड का मतलब होता है समाप्त होना, इन मतलब में स्मूथ मतलब क्या होता है, धूम्रपान। अगर कोई इंसान धूम्रपान कर रहा है बहुत ज़्यादा तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, बर्बाद। कोई भी इंसान धूम्रपान करता है, सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, नशा करता है, 100% उसको बर्बाद होना है, आने वाले समय कैंसर का शिकार जरूर बन जाएगा। अब देखिए प्ले वंस एज, प्ले का मतलब होता है खेलना, वंस का मतलब होता है अपना, एज का मतलब होता है इक्का, याद रखिएगा, एज का मतलब होता है इक्का बेनिफिट। तो अपना इक्का, आप कहीं इक्का छुपाए रखे तो अपना इक्का खेले, तो यानी इसका मतलब यूज मतलब होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना। योर का मतलब होता है अपना, बेस्ट मतलब होता है अच्छा, आर्गुमेंट का मतलब होता है दाव। आपने अपना अच्छा दाव फेंका, यानी आपने इक्का निकाल के फेंका, इसका मतलब सबसे अच्छा दाव खेला और आप उस मैच में जीत गए, यानी जो खेल खेल रहे थे फेंका वो खेल जीत गए। तो लॉस, लॉस का मतलब होता है खोना, और टम्पर का मतलब होता है, हम लोग कहते हैं टम्पर हाई ना करो, तो टम्पर यानी अपना टेम्पर क्या करना, खोना। जब कोई इंसान दिमाग है तो बहुत ज़्यादा टेम्पर हाई में यहाँ चले जाओ, इसका मतलब खो दिया टेम्पर, तो बिकम वेरी एंग्री। बी का मतलब होना, बेरी का मतलब होता है बहुत, एंग्री मतलब गुस्सा। क्योंकि आप टेम्पर खो दे, चले बहुत गर्मी लगी मुझे टेम्पर हाई, भाग जाओ, इसका मतलब आप क्या हो चुके, गुस्सा हो चुके हैं। अब देखो डाई का मतलब होता है मरना, बाई मतलब के द्वारा, और इंच मतलब होता है इंच इंच करके, एक एक इंच करके मरा, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से मरा, कोट कर मरा हुआ है। तो डाई बाय इंच, एक एक इंच मर रहा है, इसका मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से मरना। तो डाई का मतलब होता है मरना, बैड मतलब होता है बुरी, और डेथ मतलब मौत, यानी बहुत बुरी मौत मरना, उसे कहा जाता है टू डाई बाय इंचेस, या कह सकते हैं टू डाई बैड डेथ। आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको 20 का बच्चे समझ में आई होगी, पर जिसको जल्दी समझेंगे पर रिकॉल कर लेते हैं। तो देखिए साथ में क्या एट आई स्टोन का मतलब स्टोन लड़कियाँ क्या करती है, पास देखती हैं, इसका मतलब शॉर्ट डिस्टेंस विथ ओपन। आप अपनी बाहर खोले, इसका मतलब आप किसी का वेलकम करें, हैप्पी किसी को किसी का वेलकम करें। एन एपल ऑफ डिस्टार यानी एक सेब जो कि झगड़ा है, झगड़े का कारण है, तो कॉज ऑफ समथिंग यानी क्वेरल, कि किसी भी चीज़ के कारण बनना या कारण होना। एयर फिश का मतलब स्टैंड मछली, स्टैंड मतलब विचित्र आदमी से कर। बॉर्न विद सिल्वर स्पून यानी आपका जन्म एक चांदी के चम्मच के साथ हुआ, इसका मतलब चांदी सोना, इसका मतलब अमीर परिवार में हुआ है। बॉर्न इन रिच फैमिली। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब होता है लाइन के बीच में पढ़ो, हिडन मीनिंग को समझना। चीक बाय जो तेरी चीक और जो बगल बगल में है क्लोज टुगेदर। एट डैगर ड्रॉ मतलब खंजर खींचना, इसका मतलब वेरी हॉस्टाइल टुवर्ड्स समबडी, किसी के प्रति शत्रुता का भाव करना। बी इन द गुड बुक अच्छी किताब के साथ होना, नहीं समबडी पर किसी के फेवर में होना। बोलो हॉट एंड कोल्ड बार बार गर्म बोलना, ठंडा बोलना, गर्म बोलना, ठंडा, इसका मतलब आपकी ओपिनियन नहीं चेंज कर रहे हैं आप अपनी ओपिनियन बार बार। प्ले हवा के खतरे से खेलना का मतलब बर्बाद होना। ब्रीथ टू द बुक किताब का आपके पास होना, इसका मतलब दंड होगा, जो कहेंगे सभी सिवा कुछ ना कहेंगे। और उसके बाद एट वंस फिगर टिप्स उंगलियों पर नाचने, इसका मतलब होता है लर्न करने, पूरी तरीके से आपको बातें याद है। ऑफ नो अवेयर का मतलब कोई फायदा नहीं, इसका मतलब नो यूज नॉर्मल है। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स दोनों एड़ी दिखना, इसका मतलब आप भाग रहे हैं। टू गो ग्रे काला तो सफेद, इसका मतलब आपके बाल पके जा रहे हैं, आप बूढ़े होते जा रहे हैं। टू एंड स्मोक धूम्रपान में मर जाना, इसका मतलब पूरी तरीके से बर्बाद। प्ले वंस एस होता अपना इसका निकालना, इसका मतलब होता है कि बेस्ट आर्गुमेंट प्ले करना। टू लॉस टेम्पर टेम्पर होना, इसका मतलब होता है एंग्री बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। टू डाई बाय इंचेस एक ही इंच करके मतलब, इसका मतलब टू डाई बैड डेथ की बुरी मौत मरना। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट आपको विषय काफी अच्छे समझ में आई होगी। और जो स्टूडेंट चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे, ठीक है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, नहीं तो कोई बात नहीं, लाइक करिए, चाहे ना करिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बस याद रखिए कि लगातार होकर को पढ़ते जाइए और नोट्स में लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है, चाहे जिस एग्जाम पे आप जाइए। हमारे डियर स्टूडेंट इसी के साथ हमारी क्लास ऑफ होती है, सैटरडे डाउन अपनी क्लास करके ऑफ, फिर कल मिलेंगे। जय हिंद जय।